नमस्कार। इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी थ्योरी जो मेरे अलावा अभी तक आपने कहीं सुनी नहीं होगी, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाया सिर्फ आपके गौश बाबा। अपने चारों तरफ देखिए, हर ऐप, हर नौकरी का विज्ञापन, हर हेडलाइन सिर्फ एआई की बात कर रही है। लेकिन क्या आपने कुछ और नोटिस किया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी घटनाएं एक साथ कदम ताल कर रही हैं? एक तरफ एआई का एक ऐसा विकास जो इंसानी समझ से बाहर, और दूसरी तरफ युद्ध के मैदानों को पूरी तरह बदल जाना। 2020 में जब दुनिया कोविड की वजह से घरों में कैद थी, तब अल्फा फोल्ड ने वो काम किया जो इंसान कभी नहीं कर सके। और आज 2026 में जब दुनिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जैसे एआई पावर्ड युद्ध देख रही है, तब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह विकास हमें बचाने के लिए है या हमें मिटाने को? और हमें मिटाने के बाद इस दुनिया को ऑटो पायलट पर चलाने की। मशीनों को इंसानी दिमाग देने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर दुनिया के ताकतवर लोग एक ऐसी दुनिया की तैयारी कर रहे हैं जहां इंसानों की जरूरत ही ना है? आज हम डिकोड करेंगे सिलिकॉन युग की सबसे डरावनी थ्योरी, द पॉपुलेशन जीरो प्रोटोकॉल। जरा इन तारीखों को जोड़कर देखिए। 2020-21 जहां दुनिया घरों में बंद थी, एआई ने प्रोटीन फोल्डिंग जैसी जटिल गुत्थियां सुलझाई। और ठीक इसी वक्त ऑटोनोमस वेपन्स का परीक्षण तेज हुआ। 2023 जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी, GPT-4, चैट जीपीटीज का धमाका हुआ। पूरी दुनिया को लगा ये सिर्फ निबंध लिखने के लिए है, लेकिन इसी साल यूक्रेन और गाजा युद्धों में एआई सिस्टम जैसे गॉस्पेल का पहली बार बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। कमिंग बैक टू 2025 एंड 26, अब हम एजेंटिक एआई की दुनिया में। एआई जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि फैसले लेता है। और इत्तेफाक देखिए, इसी साल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में पहली बार टारगेट फैक्ट्रीज का इस्तेमाल हुआ, जहां एआई ने इंसानों की मदद के बिना हजारों ठिकानों को निशाना बनाया। सवाल, एआई के विकास की गति और युद्ध के मॉडर्नाइजेशन की गति बिल्कुल एक जैसी क्यों है? क्या एआई को इतनी जल्दी इसलिए तैयार किया गया क्योंकि किसी को पता था कि आने वाले युद्ध में मैदान पर लड़ने के लिए इंसान कम पड़ने वाले? जोसेफ वीजनेबाम, जिन्होंने पहली बार सार्वजनिक एआई एलिजा बनाया था, वे बाद में इसके सबसे बड़े विरोधी बन गए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि एआई इंसानों की सोचने की क्षमता को खत्म कर दे। क्या उन्होंने 60 साल पहले ही उस वर्ल्ड वॉर का आभास हो गया था जिसे आज मैं एआई के जरिए से जोड़ के देख रहा हूं? टेलीफोन 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने में 75 साल लगे। मोबाइल फोन 16 साल लगे। इंटरनेट 7 साल लगे। इंस्टाग्राम 2.5 साल लगे। चैट जीपीटी 2 महीने। 2 महीने। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई ऐसी बड़ी तकनीक आई है, चाहे वो बिजली हो या इंटरनेट, इंसानों को उसे समझने और अपनाने तक का समय दिया गया है। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एआई को पुश किया जा रहा है, हर जगह पुश किया जा रहा है। जहां इंटरनेट को घर घर तक पहुंचने में सालों लगे, एआई आपकी जेब में सिर्फ 2 महीने में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी आबादी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उनको सोचने का मौका नहीं देना चाहते। ठीक है, 2025-26 का डेटा देखिए। कंपनियां एआई पर इतना पैसा बहा रही हैं जितना उन्होंने इंटरनेट की क्रांति के वक्त नहीं बहाया। क्या यह निवेश सुविधा के लिए है या सर्वाइवल के लिए? वो जानते हैं कि आने वाले कल में मजदूर नहीं मिलेंगे, सैनिक नहीं मिलेंगे, इसीलिए वो आज मशीनों को युद्ध स्तर पर तैयार कर रहे हैं। दुनिया के शक्तिशाली लोग अगर पॉपुलेशन कोलैप्स की बात करते हैं तो क्यों करते हैं? एलन मस्क से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सब डरे हुए हैं कि इंसान कम हो रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई डरे हुए हैं या खुश हो रहे हैं? 2026 की रिपोर्ट बताती है कि एआई अब कोडिंग से लेकर लॉजिस्टिक तक 80% काम अकेले संभाल सकता है। इसका मतलब है कि अब शासकों को मजदूरों की, सैनिकों की भीड़ की जरूरत नहीं है। एआई ने आम इंसानों की उपयोगिता को खत्म कर दिया। क्या ये एआई पुश इसलिए है ताकि आबादी कम होने के बाद भी मशीन चलती रहे? इतिहास गवाह है कि कोई भी तकनीक बिना किसी बड़े मकसद के इतनी तेजी से पूरी दुनिया पर नहीं थोपी जाती। एआई को हमारे घरों, हमारी जेबों और हमारी बंदूकों में फिट कर दिया गया है। ये पर्पसली हो रहा है।
आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन है। अगर कल कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए जो दुनिया की 20% आबादी को खत्म कर दे, तो आज से 10 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती। लेकिन आज मशीनें शिफ्ट संभालने के लिए तैयार हैं। फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी, बिजली घर चलते रहेंगे, बस इंसान नहीं होंगे। तो जाते जाते इन 3 लॉजिकल संभावनाओं पर गौर कीजिए। अगर एआई इंसानों को आजाद कराने के लिए है तो युद्ध के मैदान में क्यों उतारा गया? क्या एआई वह इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे आबादी घटने के बाद दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आने वाले समय में आपकी जरूरत नहीं है तो क्या आपके होने का कोई मतलब उनके लिए बचा है जो इस तकनीक को कंट्रोल करते हैं? दुनिया बदल नहीं रही, उसे बदला जा रहा है। और अगली बार जब आप एआई से बात करें तो याद रखें, शायद आप अपने ही रिप्लेसमेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह मेरी एक थ्योरी है जो गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर नहीं हुई